अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब का गुस्सा। जो लोग कहते हैं भाई साहब बोलते नहीं, इनका गुस्सा देखिएगा। मिट्ठू मिट्ठू नहीं 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 प्लीज़, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। मिट्ठू यहाँ यहाँ, मिट्ठू नहीं 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 नहीं, मिट्ठू नो नो नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, किसी प्रकार की कोई गुस्सा नहीं होगी। मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, हाँ मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? आओ आओ मिट्ठू 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 आओ। क्या हुआ, गुस्सा दिखाओगे हमको? आओ, काटो नहीं काटो मिट्ठू, नहीं काटो नहीं काटो नहीं काटो नहीं बेटा। फिर इतनी गुस्सा इतनी गुस्सा इतनी गुस्सा इतनी गुस्सा। हाँ भैया तुम तो गुस्सा नहीं करते हो, तुम्हें क्या हो जाता, खाना नहीं मिला? हाँ मिट्ठू, अब इनकी खोपड़ी में गुस्सा चढ़ गई है तो इनकी गुस्सा शांत कर रहे हैं भाई साहब। हाँ मिट्ठू मिट्ठू, हाँ मिट्ठू 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 भैया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बेबी पैरट की केयर गर्मियों में कैसे करें, हो चाहे आपका बेबी हो चाहे बड़ा हो, केयर करने के बारे में आज आपको बताऊंगा। देखो होता क्या है दोस्तों, गर्मियों में बहुत से लोग क्या करते हैं, पैरट तो रख लेते हैं बट उनको तरीका नहीं पता होता है कि पैरट गर्मियों में एक्चुअल कैसे ये सर्वाइव करेगा अच्छे से। क्योंकि भाई साहब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो तो अपना कहीं ना कहीं से तिगड़म भिड़ा लेते हैं, वो रह लेते हैं। पर जब आप इनको घर लाते हैं तो ये बचपन से आपके साथ रहते हैं, तो ये आपकी तरह रहना सीख जाते हैं। उसके बाद मेन क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इनको दूध रोटी, नमक रोटी और खाने में सब्जी चावल सब देते हैं। वो चीज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये जो हैं सीड फल फ्रूट पे ही ठीक रहते हैं और वो सब चीज़ें इनके लिए बहुत दिक्कत होती है, डाइजेशन में भी इनको दिक्कत होती है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का मेन टॉपिक यही है कि अपने बच्चों को हम लोगों को गर्मी में कैसे इनकी केयर करनी। दोस्तों बात रही, गर्मी आ चुकी है और इन बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके सीड मत दीजिएगा। सीड बोले तो सनफ्लावर के जो सीड होते हैं, बाजरा होता है, वो सब देना बिल्कुल बंद कर देंगे। और देना भी है तो एकदम सुबह देंगे भिगो के, वरना शाम को देंगे। और इनको फल फ्रूट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ये जो बच्चे हैं ये फल फ्रूट पे ही ठीक रहेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड फॉर्म में दीजिए, जैसे कि तरबूज हो गया, पपीता हो गया। और मैं इनको इस समय सुबह सुबह अनार दे रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इनको भीगे हुए चने दूंगा। आप लोग भी दे सकते हैं भीगे हुए चने ना मिट्ठू, भीगे हुए चने खाओगे मिट्ठू? हाँ हाँ हाँ, और भीगे हुए चने आराम से दीजिए, फल फ्रूट दीजिए। उसके बाद इनको अगर बहुत ज़्यादा आपको देना है तो उबले हुए चावल भी आप इनको दे सकते हैं। और तरबूज वगैरह इनकी जो उसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं खाने पीने में। इससे क्या होगा, जो उसका बीजा है वो भी ये लोग बहुत चाव से खाते हैं और तरबूज भी खाते हैं, जो इनके जो शरीर का कोट है उसको ठंडा रखता है। और एक चीज़ और, जो चीज़ नहीं करनी है, इनको अगर आप लोग एसी में रखें तो डायरेक्ट एसी में मत रखिएगा, क्योंकि भाई साहब इनके जो पंख होते हैं उसमें हवा मतलब जाती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बर्ड को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। मेन चीज़ आपको क्या फोकस करना है, अपने बच्चे की डाइट। और गर्मियों में जितना ज़्यादा हो सके 3 टाइम खाना दीजिए। इससे क्या होगा कि आप ये नहीं कि जब भूख लगी तब दे दिया, तो गर्मी ज़्यादा होगी। और केज का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा रखिएगा, ये नहीं कि एकदम छोटे से केज में बच्चा रखा है और कोने में रखा है। और गर्मी में नहलाना सिर्फ सुबह है, वो भी हफ्ते में 1 बार नहलाइए। और डेली आप स्प्रे कर सकते हैं, जो स्प्रे आता है आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये बच्चा आपका आराम से एक्टिव रहेगा। और जैसे कि मेरा बच्चा एक्टिव है, अभी ये खा पी चुका, अभी ये जिस हिसाब से बैठा है, मैंने कहा था ये रात में ही इसको मैं केज में करता हूँ, क्योंकि इसको दिक्कत होती है। और जैसे आप इसको तरबूज वगैरह देंगे तो सबसे अच्छी बात ये है तरबूज और खरबूजे में कि इनका जो मतलब पानी की कमी होगी वो दूर करता है। और हाँ, पानी की कमी से एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, इनको जब भी पानी दीजिएगा मिट्टी के बाउल में दीजिएगा, क्योंकि भाई होता क्या है, मिट्टी के बाउल में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लास्टिक के बाउल में और स्टील के बाउल में दिक्कत होती है। और ये बच्चे खुद नहा लेते हैं, अगर बड़ा कटोरा है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। और मैंने इनको सुबह सुबह देखो नहला दिया, कितना क्यूट लग रहा है मिट्ठू, है ना मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू। और इतना प्यारा बच्चा है भाई साहब, क्या बताएं। ये बंदा बोलता बहुत है, कभी कभी बोलता है, कैमरे के सामने नहीं बोलता है ऐसे। हाँ मिट्ठू मिट्ठू, खाना खाना है, खाना खाना है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज मैं ये चीज़ शेयर कर दूं, मैं अपने बच्चों की गर्मी में केयर कैसे करता हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे गर्मी हो रही तो आप क्या करें, एक जूट का बुरा जो आता है, बोरा जिसे कहते हैं, उसको आधे पिंजरे पे भिगो के आप रख दीजिए, पानी जब निचुड़ जाए तो आराम से इनको अच्छी सी हवा मिलती रहेगी। और एक गलती आपको ये नहीं करनी है कि जैसे कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, आपने बच्चे को नहलाया तो सोचा लो धूप में खिसका दें तो बच्चा थोड़ा सूख जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहला के इसको छाई में ही रखनी है। अगर आपने डायरेक्ट इसको धूप में रख दिया तो पक्की बात है ये बच्चा बीमार होना ही होना
ऐसा कोई काम नहीं करना है आपको पेट से मतलब जिससे उसको दिक्कत हो। और मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ काफ़ी साल से, तो मैं इन चीज़ की केयर कर सकता हूँ कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे इनको माहौल में ढालना है। और मेन चीज़, बच्चों को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। जहाँ आप लोग बैठे हैं वहीं पर इन लोगों को रखिए। इससे क्या होगा कि भाई ये देखो, कोई खिलौना नहीं है, कोई खेलने की चीज़ नहीं है। सबसे मेन होता है कि बच्चे अगर आपने पाल रखे हैं तो कोई भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों को ही देनी होगी, क्योंकि भाई साहब ये हम लोगों की जिम्मेदारी होते हैं। और गर्मियों में ऐसा नहीं कि बच्चों को किनारे रख दिया, कोई भी आ रहा है खाली एंटरटेनमेंट नहीं करना है, बच्चों का पूरा ख्याल रखना है, अच्छे से पालना है। और हो सके तो सुबह सुबह इनको नहला दें। ये नहीं कि एकदम 5 ही बजे जैसे कि हल्की धूप हो, तो उस चीज़ से भी क्या होता है, हल्की धूप होती, नहा के इन बच्चों को अच्छे से सिस्टम मिल जाता है। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, मैं फिर कहूँगा। और इन बच्चों को जितना ज़्यादा आप लिक्विड फॉर्म में देंगे, जैसे तरबूज हुआ, ये हुआ, मतलब खरबूजा हुआ, इससे क्या होगा, इनकी पानी की जो कमी होगी दूर होगी। कभी कभार आप लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉल भी पानी में घोल के दे सकते हैं गर्मियों में। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान और रखिए, अगर आपका बच्चा केज में हाँफ रहा है मुँह खोल के काफ़ी तेज़, तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा है। ये नहीं कि बच्चे को बिल्कुल छोड़ दिया, अरे ठीक है जानवर ही तो है, ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि भाई साहब ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। ये बच्चा अपने आप को देख रहा है क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। मिट्ठू देख रहे हो, क्या खाओगे मिट्ठू भैया? और इतना प्यारा बच्चा है भाई साहब। मैंने इसको रेस्क्यू किया था, जैसे मैंने बताया था। तो मैंने सोचा गर्मियाँ आने वाली तो अपने भाई लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दें कि भाई साहब ये गलती गर्मियों में नहीं करनी है। और इन बच्चों की डाइट प्लान मैंने बता दिया है। और बहुत ज़्यादा आप लोग दे सकते हैं, तो मतलब बाजरे की रोटी दे सकते हैं बना के। तब क्या होता है, वो डायरेक्ट बाजरा नहीं होता, पानी यानी मिक्स होता, बन जाती है, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है, बच्चे की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये बच्चा इतना शांति से बैठा है ना, इसलिए बैठा है कि उसको पता है मुझे भी खाना मिलने वाला है। तो मैं इसको जो देता हूँ उसका मैंने बताया ना, मैंने इसको अनार खिला चुका हूँ। अभी मैं इसको दूंगा चने दूंगा और मूंग की दाल भीगी हुई दूंगा। उसके बाद मैं इनको शाम को दोपहर में, मतलब उसके बाद दोपहर में मैं इनको जब कड़ी धूप हो जाएगी तो इनको चावल दूंगा नॉर्मल। उसके बाद फिर रात होगी इनको सेब दूंगा। मतलब मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन इस बच्चे को मैं हमेशा फिट रखता हूँ। ये बच्चा जिस हिसाब का भी, ये बच्चा ये बड़ा नहीं है, उस हिसाब से उड़ भी नहीं पाता है, लेकिन काफ़ी मजबूत बच्चा है। और ये सोच रहा है अभी तक मेरे पापा ने मुझे खाना क्यों नहीं दिया, अभी मैं इनको छोड़ता हूँ, इनको खाना दे देता हूँ। नहीं तो ये ऐसे इंतजार करते रहेंगे तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है कि इनको इनके केज के पास छोड़ देता हूँ। चलो उतरो बेटा। और देखो भाई साहब, ये आराम से बैठेंगे। इनको ये पता है कि ये मेरा घर है, मुझे कैसे क्या करना है, तो ये उस हिसाब से रहते हैं। और ये बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। अब इनका जो सीड है मैं देता हूँ, ये सीड मैं दे रहा हूँ, मैं कम ही देता हूँ, इतना नहीं देता हूँ कि बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम वो ख़राब हो जाए, पेट भी भरा रहे, बच्चा भी खुश रहे, उस हिसाब से खाना देता हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को टाइम दीजिए। ये नहीं कि पाल लिया छोड़ दिया, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। और भाई जानवर जो होते हैं वो सेफ्टी होते हैं, ना कि टाइम पास के लिए होते हैं। और मैंने इसको रेस्क्यू किया, जैसा कि मैंने बोला, आने वाले समय में इसको या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दे दूंगा या तो मैं किसी एनजीओ में दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा एक्जॉटिक पेट में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको दे दूंगा। और अभी की मजबूरी क्या है, ये बच्चा ना उड़ पाता ना कुछ, और इसको मेरी हो चुकी है आदत, तो ये जब तक है तब तक है। जिस दिन मेरे को समझ में आएगा मैं उठा के इसको दे दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।